बीवी अगर हैज़ की हालत में है या निफास की हालत में है, इसी तरह से अगर किसी बीमारी में मुलव्विस है, गिरफ्तार है और शोहर को मना कर रही है हम मिस्त्री करने से, तो शोहर को भी समझना चाहिए, उसकी परेशानी को देखना चाहिए। और ये तो आप लोग भी जानते हैं, हैज़ और निफास की हालत में तो हम मिस्त्री करना ये नाजायज़ हो, हराम है। तो हैज़ और निफास की हालत में तो वैसे भी शरीक हयात से दूर रहना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग इल्म के मामले में इस कदर यतीम हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि जनाब हैज़ में बीवी से हम मिस्त्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप हज़रात इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश ना करेंगे तो आप खसारे में रहेंगे। मुहतरम सामईन, तो याद रखें, अगर आपके शरीक हयात बीमार है, किसी बीमारी में मुलव्विस है, गिरफ्तार है, और ऐसी सूरत में आपसे हम मिस्त्री के लिए मना कर रही है, तो आप उसकी परेशानी को समझें। हाँ, अगर किसी बीमारी में भी मुब्तला नहीं है, ना हैज़ की हालत में है, ना निफास की हालत में है, इसके बाद अगर कोई खातून अपने शोहर से हम मिस्त्री के लिए मना कर रही है, शोहर तो कह रहा है और वो मना कर रही है, तो वो गलती पर है। और याद रखें, हदीस पाक में आया है कि अगर रात के वक्त में शोहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और शोहर आने से इनकार कर दे, तो रात भर फरिश्तों की ऐसी औरत पर लानत पढ़ा करती है। तो इन बातों को औरतों को भी समझना चाहिए। अगर वो किसी बीमारी में मुलव्विस नहीं है, किसी परेशानी में गिरफ्तार नहीं है, तो शोहर का हुक्म ना टालें, शोहर की बात मानें और शोहर का दिल खुश करें। हाँ, अगर किसी बीमारी में गिरफ्तार हैं तो शोहर को भी समझना चाहिए। अगर वो बीमारी की सूरत में अपनी शरीक हयात से हम मिस्त्री करेंगे तो ऐसी सूरत में बीमारी बढ़ने का अंदेशा रहेगा। अगर बीवी बीमार रहेगी तो उसका खर्चा, उसकी परेशानी कौन उठाएगा, दवा कौन करेगा, शोहर ही करेगा। तो लिहाजा इन बातों को समझना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।